राजधानी है हमारा देश का, उसमें यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन आने वाले हैं, चाइनीज़ प्रेसिडेंट जिनपिंग आने वाले हैं, रशियन के प्रेसिडेंट आने वाले हैं, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडेau आने वाले हैं, IMF ने 400 यूनिट वाले बिजली सारिफीन के लिए रिलीफ की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। मिलकर काम करेंगे। सदर बाइडन को एहसास है कि पाकिस्तान को अभी बहुत खतरात का सामना है। सदर बाइडन पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। कश्मीर समेत तमाम मामलात पर पाकिस्तान और भारत खुद बात करें। सबसे इम्पोर्टेंट विजिट है, वो जारी बात है अमेरिकी सदर बाइडन साहब का है, जिसमें बहुत कुछ डिस्कस होने वाला है। सुनने प्राइम मिनिस्टर हमारे फेवरेट ऋषि सोनक आने वाले हैं, वो तो जोर से कहेंगे, एकदम फ्लाइट से उतरते ही कहेंगे जय सिया राम। में आ रहा है कि एक पॉसिबल न्यूक्लियर पैक्ट होगा जो कि छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ऊपर होगा, प्लस इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं उनको इम्पोर्टेंस दी जाएगी, उनके लिए उनके जो एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं स्पेशली they will be tailored for Indian students. It means they will be given preference over other students of the world. और ड्रोन डील जिसको जो कि जारी बात है पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली इट हैज़ अ ह्यूज सिग्निफिकेंस। वो जारी बात है इंडिया को जो भी मिलिट्री हार्डवेयर मिलना है वो पाकिस्तान पे इस्तेमाल करना है उन्होंने, ये हमारे लिए ही होना है, वो कोई उन्होंने उथे नेपाल के बॉर्डर पर लाना नहीं। एंड देन ऑब्वियसली द जेट इंजन्स जो कि यूएस कांग्रेस की अप्रूवल चाहिए इस डिफेंस डील्स के वाले से। यूक्रेन एजेंडा इंपॉर्टेंट है, ह्यूमैनिटेरियन एड जो कि अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर इंडिया। लिबरल वीज़ा रिजीम इंडियंस के लिए जो कि इंडिया एग्रेसिवली is looking for that from the all western countries. सुनने में आ रहा है कि 3 important जो लोग हैं उनके साथ बायलैटरल मीटिंग्स होंगी, बहुत सारों की होंगी, लेकिन बाइडन साहब के साथ एमैनुअल मैक्रोन, शेख हसीना, इनके साथ अब मीटिंग्स तय पा चुकी हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि यही बाइडन साहब जब वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे तो अक्सर पाकिस्तान आया करते थे, क्यों नहीं आ रहे इंडियंस अमेरिकन पाकिस्तान? यकीन करके माने इस सवाल के अंदर इतनी पेचीदगियां हैं, इतनी तकलीफ है कि यार पाकिस्तान को हमारी लीडरशिप ने क्या बना दिया कि यहाँ पे लोग आना पसंद ही नहीं करते, यहाँ पे अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आना पसंद नहीं करता, यहाँ पे कोई आना पसंद नहीं करता, क्यों, ऐसा क्या है? और अगर आप उन लोगों से पूछें दोज हु आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, वो इस तरह से बात करेंगे, इस तरह से बताएंगे आपको जैसे कि पता नहीं हमें परवाह कोई नहीं है, हमें ये नहीं, हमें वो नहीं है, ये हमारे बारे नेगेटिव हैं, ये हम हमारे बारे साजिशें करते हैं, हम ये करते हैं, हमारे मुल्क के बारे में ऐसे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। ठीक है जी, पाकिस्तान से भी हज़ारों स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं लेकिन चोरी छुपे जा रहे हैं। उसकी वजह है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे हैं या इन लोगों के बच्चे हैं जो फीसें अफोर्ड तो नहीं कर सकते लेकिन वो कहीं ना कहीं से वो मैनेज कर लेते हैं। तो वो जो निज़ाम है उसमें हमारे बच्चे और तरीके से पहुंचते हैं और फिर उनको जिस तरह पैसा पहुंचाया जाता है वो एक और, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन इंडिया को एक फिर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के न्यूक्लियर मुआहदे इंडिया के साथ होंगे, नए रिएक्टर्स दिए जाएंगे। इंडिया की अपनी एनर्जी की नीड्स हैं, हमें तो कोई अमेरिका इस हवाले से मदद करने को तैयार नहीं है क्योंकि हमारे पास हमारी कैपेसिटी कोई नहीं है। हम चाइना पहुँचे हों उसी चाइना को जाके न्यूक्लियर रिएक्टर मांगते रहने हैं तो करते रहने हैं। अभी मैं हाल ही में देख रहा था कि पाकिस्तान की हुकूमत जिसके पास सफिशेंट बिजली है, बनाने की कैपेसिटी मौजूद है, लेकिन इतनी महंगी बिजली बनाते हैं हम कि हम अफोर्ड उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर हमारी 30,000 मेगावाट हम बिजली बना सकते हैं, हम वो कंज्यूम नहीं कर सकते सर्दियों में, हमारी सिर्फ 9-10 हज़ार की कैपेसिटी है, तो हम तो नुकसान पे हैं। लेकिन अगर इंडिया को ये नए न्यूक्लियर मुआहदा इंडिया के साथ होता है तो क्या न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की जो धज्जियां उड़ाई गई वो फिर उड़ाई जाएंगी? दैट्स अ क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके साथ साथ अगर आप देखें इंडियन स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिलेगा। अमेरिका तो चाहता है कि अमेरिकी कांग्रेस फटाफट जो है वो डील साइन करे, डिफेंस डील, और इंडिया को जो जेट इंजन्स जो है वो मिले। अब ये जो जाहिर बात अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है और कहा ये जा रहा है कि जॉइंट कम्युनिके आ सकता है प्रेसिडेंट बाइडेन का और मोदी साहब का। और ये जॉइंट कम्युनिके इसलिए आएगा बिकॉज देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट द G20 विल नॉट हैव अ जॉइंट कम्युनिके और अ कंसेंसस डॉक्यूमेंट, नहीं आएगा।
अब ये देख लें, इंडिया का, अमेरिका का हर वजीर आज़म, अमेरिका का हर सदर इंडिया आता है। हमारे पास बुश साहब आए थे और क्लिंटन साहब आए थे। बुश साहब भी एक दिन के लिए आई थिंक आए थे। क्लिंटन साहब 2000 पिछली सदी में आए थे। इस सदी में तो सिर्फ एक अमेरिकी सदर आया। ये कोई अमेरिकी सदर के आने से ये नहीं है कोई थे कोई चानन हो जाना है, रोशनियां हो जानी है, बट दैट टेल्स दैट वी हैव डन अ लॉट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन मैं बड़ी देर से एक ही चीज़ पे कह रहा हूँ, इट्स नॉट द अमेरिकाज फॉल्ट, ये हमारा फॉल्ट है। दुनिया में आपको रेलिवेंट रहना होता है। वी आर नॉट रेलिवेंट फॉर द अमेरिकन एनीमोर। द रीज़न बिहाइंड उसके लिए ये है, हम इसलिए रेलिवेंट नहीं रहे कि भाई कि दुनिया को इस चीज़ का पता है कि यार है फारग हो चुके हैं, दे आर नॉट, दे डोंट हैव एनीथिंग, they don't have sufficient money, they can't buy the American products, they just cannot come to USA. उसके बाद जापानीज प्राइम मिनिस्टर हैं, पियोमो है, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, एंटनी हैं, जर्मन चांसलर हैं, ओलाफ हैं, सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस सलमान खुर्शीद हैं, टर्किश के प्रेसिडेंट है, ब्राजील के प्रेसिडेंट है, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है, और भी बहुत सारे देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं। पर इस फहरिस्त में अनम पाकिस्तान नहीं है। यहाँ पर देखिए देखिए जब भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री जब विदेश की यात्रा किया करते हैं, आज भी उन्होंने इंडोनेशिया की 24 घंटे की यात्रा की है, मात्र 24 घंटे की, क्योंकि हमारे भारत में खुद ही इतना बड़ा G20 का समिट होने जा रहा है। पर क्योंकि हमारे भारत के प्रधानमंत्री बहुत वर्कहॉलिक है, उनके लिए उनका जो कर्तव्य, उनका जो काम है वो पूजा है। इसलिए उन्होंने वहां पर भी जा करके जो मीटिंग रखी गई है इंडोनेशिया की, एशियन की मीटिंग, उसको भी, उस समिट को भी उन्होंने सुबह के 3 बजे की फ्लाइट लेकर के वो उतरे हैं और शाम में वो रिटर्न भी आ जाएंगे, ताकि कल से वो बिल्कुल एक्टिवली जितने भी गेस्ट आ रहे हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं, जितने भी ऑनरेबल गेस्ट का जो आने का जो पूरा इंतजाम हुआ है, उसको वो अपनी आंखों से अपने सामने खड़े होकर के देखें। साथ ही साथ हमारे राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट ऑफ भारत हैं, उन्होंने भी सबको 9 तारीख को खाने पर, डिनर पर इनवाइट किया है। सारे ब्यूरोक्रेट्स और सारे देश के प्रेसिडेंट, चांसलर और प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ करके वो डिनर करेंगी। वहां पर बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन G20 जो दिल्ली में होने जा रहा है, उस समिट का जो मूल बात है, जो एकदम अटल बात है, वो है सॉल्यूशन निकालना है वर्ल्ड के प्रेसिंग प्रॉब्लम से, कि कहाँ-कहाँ पर, जैसे यूक्रेन वॉर को लेकर के, और भी जैसे अफगानिस्तान है, टर्किश है, इन सारी चीजों को लेकर के भी बात होगी। बहुत डीप कन्वर्सेशन होगा, कन्फ्रंटेशन होगा जियोपॉलिटिक्स पर, बहुत डीप होगा। हम सबको पता है कि G20 के द्वारा बहुत सारी चीजों को देखा जाता है, एनवायरमेंटल से लेकर के, इकोनॉमिक से लेकर के, ग्रोथ से लेकर के, एग्रीकल्चर से लेकर के, आबो हवा, एनवायरमेंट को, आबो हवा को देखा जाता है। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भारत के प्रधानमंत्री पर हुई है, और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि ये मोदी जी ही है जिनको जिनको G20 जैसा एक इतना बड़ा ऑनर मिला है। अदरवाइज हिंदुस्तान ने इन सब चीजों को पहले ना कभी छुआ था और ना कभी देखा था। ये वही भारत है जिसको भारत के प्रधानमंत्री की वजह से चांद पर तिरंगा झंडा लहराने का मौका मिला, सूर्य पर जाने का मौका मिला, G20 मिला, और ना जाने दुनिया का शायद कोई ऐसा देश होगा जो आज हमारे भारत को बहुत ही प्रेम से, बहुत ही सम्मान से ना याद कर रहा होगा। बहुत खूबसूरत मौका है अनम। बहुत अगर आप, मतलब मुझे लगता है कि दिल्ली अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि आप इंडिया देख ही नहीं रही हैं।